हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए पाठ 2, टॉपिक है चाल। देखिए, चाल को समझना है ना, तो इसके सूत्र के माध्यम से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ओके, तो आप कह सकते हैं इसकी परिभाषा कि दूरी दूरी और इसमें लगा समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चाल। एकदम क्लियर है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। दूरी, अब देखिए, अब ये दूरी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, एक छोटे से समय अंतराल में एक छोटी सी जब दूरी तय की जाती है, मान लीजिए यहाँ से कोई चलना प्रारंभ किया और यहाँ तक दूरी तय किया, अगर इसकी दूरी है 5 मीटर, तो इसमें कुछ लगा समय भी तो होगा, 2 मिनट लगे या कुछ 1 मिनट लगे। बोलिए, जब कोई वस्तु, यहाँ से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करता है और यहाँ आकर अंत करता है, तो इतना दूरी तय किया ना जी, तो एक छोटा सा ये दूरी हुआ ना, तो इस दूरी को तय करने में कुछ तो समय लगा होगा। कैसे ही दूरी तय हो जाएगा? सेकंड भी तो लगेगा, ऐसे तो दूरी तय होगा नहीं, समय तो कुछ ना कुछ खपत होगा ना। तो हम उसी को कह रहे हैं कि तय की गई दूरी और उसमें लगा समय के अनुपात को देखिए, बटा है नहीं, बटा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी दूरी और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चाल। ठीक है, यह एक वस्तु विशेष पर निर्भर नहीं करता है। अब किधर भी चल सकते हैं दूरी, पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, या ऊपर या नीचे, कहीं तो दूरी तय होता है ना। ठीक है, समझ आ रहा है? दूरी, ये दूरी हुआ और ये क्या हुआ? तो दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? तो दिक्कत, देखिए, ये तो हमने आपको बताया कि तय की गई दूरी और उसमें लगा समय के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल। अगर कोई परिभाषा के रूप में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक छोटे समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है उसको क्या बोलते हैं? चाल। देखिए, यहाँ कोई वस्तु है और 2 मिनट के अंदर 5 मीटर की दूरी तय की है, बताइए। तो देखिए, तो एक छोटे समय अंतराल में ये 5 मीटर की दूरी तय की गई है ना, तो इस छोटे समय अंतराल में जितना दूरी तय किया गया उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चाल। अब देखिए, इसका एसआई मात्रा इसका देखिए, चाल का एसआई मात्रा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अगर ये मीटर में तय की जाती है दूरी और इसको तय करने में लगा समय सेकंड में होता है, ध्यान से देखिएगा ना, अगर दूरी मीटर में तय की जाती है और इसमें लगा समय सेकंड में होता है, तो चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? अगर यही दूरी किलोमीटर में तय की जाती है और लगा समय घंटा हो, तो हम कह सकते हैं चाल का एसआई मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, पहले आप समझिए, उसके बाद बोलने से कोई फायदा नहीं है। थोड़े हम जाने का बहुत तेज है, शांत बैठ के समझिएगा तब हमको पता चलेगा अब तेज है। तेरी भरने का कथा थोड़े हो रहा है, तेरी भरेगा तमाशा सब समझेगा हम तेज है, ऐसा कुछ नहीं है। समझिएगा तब अब तेज है। पकड़िए इस चीज़ को, हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं। जब आप कभी साइकिल चलाती हैं तो आपने अगर मीटर में तय किया 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, और उसको समय अगर लग गया आपका सेकंड में कि 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, अगर इसका कोई पूछे कि मीटर में तय की गई दूरी लगा समय सेकंड में है, तो उसका एसआई मात्रा क्या होगा? तो मीटर प्रति सेकंड, प्रति मतलब भागा है ना जी, सेकंड। ठीक है ना, 1 सेकंड के बराबर होता है प्रति मतलब 1। अगर यही हमने कहा कि नहीं, आप मोटरसाइकिल से तय दूरी कर रहे हैं तो किलोमीटर में तय कीजिएगा ना, और उसमें लगा समय अगर घंटा हो कि नहीं, हमने 10 किलोमीटर चला तो आधा घंटा या 1 घंटा लग गया।
तो हम क्या कहेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई दिक्कत आगे समझ में? अब देखिए, सबसे धीमी गति से कछुआ चलता है। अगर कछुआ की औसत चाल देखी जाए ना तो होता है 0.1 मीटर प्रति सेकंड। 0.1 मीटर प्रति सेकंड ये कछुआ ऐसे चलता है, यानी सेकंड में 0.1 मीटर चलता है वो। सोचिए कितना धीमा चलता है। औसत चाल अगर बताया जाए किसी चीज़ का तो कछुआ का सबसे कम होता है। मानव चलता है 1.5 मीटर प्रति सेकंड, यानी लगभग 1.5 मीटर चलता है 1 सेकंड के अंतराल पर। आ रही है बात समझ? तो ये चाल समझ में आ गया आपको? बोलिए, आगे बढ़े। अब देखिए, चाल में होता है एक समान चाल होता है और एक असमान चाल होता है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, यानी आप चल रहे हैं मान लीजिए यहाँ से, और 1 किलोमीटर आपने चला, 1 किलोमीटर तो 1 घंटा लगाया। फिर दूसरा किलोमीटर आप चले, दूसरा किलोमीटर चले तो इसमें भी 1 घंटा लगा। और जब आप तीसरा किलोमीटर चले तो इसमें भी 1 घंटा लगा। यानी मेरे कहने का अर्थ क्या है कि जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे तो उसको एक समान चाल कहते हैं। यानी 1 घंटा में 1 किलोमीटर, तो दूसरे भी 1 घंटा में 1 किलोमीटर, तीसरे भी 1 घंटा में 1 किलोमीटर। यानी यहाँ भी 1 किलोमीटर चली और यहाँ भी 1 किलोमीटर चली और यहाँ भी कितना चली, 1 किलोमीटर। तो यही ना हुआ, 1 2 किलोमीटर यहाँ लिखे थे और 2 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यानी हर घंटा में कितना चला, 1 किलोमीटर चला। तो बताइए बराबर दूरी तय हुआ कि नहीं? इसमें बराबर समय लगा कि नहीं? तो जब कोई वस्तु, इसकी परिभाषा हो जाएगा एक समान चाल का, एक समान चाल। अरे आप देहात में सुने भी होंगे, अरे एक समान चाल चलो, साइकिल को लोग बराबर बराबर चलाते हैं, वो भी आपके सामने, अभी उसके सामने आराम से चलते हैं ना, तो एक समान चलना होता है। तो हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा कि जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तो उसको क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। अब बस एक लाइन बदल दीजिए, असमान चाल हो जाएगा। जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में असमान चाल चलता है या असमान दूरी तय करता है तो उसको कहते हैं असमान चाल। यानी 1 घंटा में 1 किलोमीटर चला तो 1 घंटा में 2 किलोमीटर चल दिया, या 1 घंटा में 1.5 किलोमीटर चल दिया। तो यह समान चाल हुआ कि नहीं, बताइए, बोलिए। तो जब बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, ये भी आप जोड़ सकते हैं कि अब समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, यानी जरूरी नहीं कि 1 घंटा, आधे घंटा हो, 5 मिनट हो, तो 5 मिनट में अगर 1 किलोमीटर तो अगला भी 5 मिनट में कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर, अगला फिर 5 मिनट में कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो बराबर समय अंतराल में चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, अगर बराबर दूरी तय करता है तो उसको एक समान चाल बोलते हैं। अब उल्टा इसको बोल सकते हैं कि जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसको असमान चाल कहते हैं। अरे बात समझ में? चलिए अगला टॉपिक है वेग। देखिए वेग को भी हम इसके परिभाषा से समझ सकते हैं आसानी से। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, देखिए विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अगर वेग की परिभाषा जानना चाहें तो विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, वेग। या अगर और आप लिखना चाहें तो इकाई समय में जो किसी वस्तु द्वारा विस्थापन होता है उसको क्या कहते हैं, वेग। या इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। कोई दिक्कत? अब वेग एक, देखिए वेग एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन भी कौन राशि होता है, सदिश। बताए पहले, सदिश राशि। और वेग का एस आई मात्रक
मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर विस्थापन मीटर में हो और उसमें समय सेकंड लगे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर विस्थापन किलोमीटर में हो और लगा समय घंटा में हो तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है। और वेग को भी से सूचित करते हैं। ठीक है। और विस्थापन को एस से, समय को टी से। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि भी बराबर एस बटे टी। भी को वेग, वेलोसिटी इसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो भी बराबर एस बटा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यानी वेग बराबर विस्थापन बटा लगा कुल समय। अब हम कह सकते हैं कि इकाई समय में जो उसका विस्थापन होता है, यानी किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में जो विस्थापन होता है उसी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। कोई दिक्कत? आइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चाल और वेग में क्या अंतर है? ठीक है। अच्छा, तो चाल की परिभाषा में हमने आपको क्या बताया था कि इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। यही ना था? ठीक। और हमने दूसरा में लिख दिया इसका परिभाषा, सूत्र लिख देते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि चाल बराबर दूरी बटा समय। यानी इकाई समय में तय की गई दूरी क्या था, चाल था ना जी। तो हम तीसरा इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि देखिए, जब दूरी है तो ये अदिश है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि चाल एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। क्योंकि दूरी किधरों जा रहा है, दिशा का कोई डायरेक्शन का पता नहीं है, क्योंकि इकाई समय में तय की गई दूरी है केवल। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि चाल एक क्या है, अदिश राशि है। यानी कहने का अर्थ है कि चाल एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। हमने आपको जब अदिश बताया था तो उसमें बताया था कि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, उसे क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। ठीक है। अब इसमें आ जाइए, वेग में इकाई समय में विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इकाई समय में विस्थापन को वेग कहते हैं, इसमें इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। तो जब विस्थापन आ गया तो इसका सूत्र था वेग बराबर विस्थापन बटा समय। क्या विस्थापन सदिश राशि था ना जी, इसलिए वेग भी कौन सी राशि है, वेग सदिश राशि है। कोई दिक्कत? देखिए, तीन अंतर हो गया। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है, इकाई समय में विस्थापन को वेग कहते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। कोई दिक्कत? तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।